सेक्शन 498A। इस कानून का उपयोग करके आए दिन न्यूमरस फेक केसेस मर्दों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। जो सेक्शन शादीशुदा औरतों को डाउरी डेथ से बचाए रखने के लिए बनाया गया था, वही आज ससुराल वालों को टॉर्चर और हरास करने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक कोर्ट को छानबीन के जरिए पता चलता है कि मामला फेक है, तब तक एक मर्द बहुत कुछ खो चुका होता है। अपना जॉब, अपनी करियर, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, अपना आत्मविश्वास, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत कुछ। जिस कानून को औरतों के लिए शील्ड बनाया गया था, वही कानून आज उन्हीं औरतों के हाथों हथियार बन के कई मर्दों के जीवन में आग उगल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, डाउरी, रेप, इन सारे के सारे मुद्दों में मर्द के खिलाफ औरत का एक शब्द, बस एक शब्द, किसी भी मर्द के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। नो नीड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस। कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं। महिलाओं के पास स्पेशल लॉज और कुत्तों के पास ब्लू क्रॉस। मत पूछो मर्दों के पास क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां हस्बैंड अपनी वाइफ की शिकायत लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। डू यू नो व्हाई? जानते हो एक पति अपनी मैरिटल इश्यूज बाहर लाने से डरता क्यों है? सोसाइटी और कानून की तरफ से लैक ऑफ सपोर्ट और समर्थन की इसी कमी की वजह से। जब एक पत्नी कहती है, हमारी शादी को संभालते संभालते थक गई मैं, अब और नहीं बर्दाश्त करने हो रहा मेरे से, न मेरे को प्यार मिलता, न चैन, न सुकून, आए दिन मार खाते रहती हूँ, अब डिवोर्स के सिवा कोई चारा नहीं। वी ब्लेम द हस्बैंड। क्या इंसान रहेगा भाई जोरू के ऊपर हाथ उठाता करता, जालिम। अगर यही बात कोई आदमी यानी हस्बैंड बोले, पता है हम क्या करते हैं, फिर उसी को ब्लेम करने लगते हैं। क्या मर्द रहेगा? देखो, जोरू के पास मारा खाता करते, बात नहीं करती, प्यार नहीं करती, इज्जत नहीं देती, घर नहीं संभालती, बच्चों को नहीं देखती, बार बार मेरे ऊपर हाथ उठाती, कर को लड़कियां जैसा बिल बिलाले को है, बेशरम, फुद्दू। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण मर्द अपनी स्ट्रेसफुल मैरिड लाइफ और इमोशनल ट्रॉमास को छुपाए रखता है। वो अपनी दुख, दर्द और तन्हाई को पब्लिकली रिवील करने से डरता है। जान लो, मैरिटल इश्यूज दो धारी तलवार है जो मर्द औरत दोनों को घायल करता है। औरतों की मुश्किलात को समझना और उनकी मदद करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्दों की मुश्किलात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए। वी अंडरस्टैंड हाउ डिवोर्स अफेक्ट्स विमेन बट फेल टू एक्नॉलेज हाउ डिवोर्स अफेक्ट्स मेन। हम नहीं जानते किसने किसको छोड़ा, बस ये सुनते हैं हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। बहुत कम ये सुनने को मिलता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़ दिया। बिकॉज मैन ये किसी को बताना पसंद नहीं करता कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के इश्क में पड़ गई और उसको छोड़ दिया। उसे लगता है कि इससे सोसाइटी में उसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कमज़ोर और लूज़र कहें। इमोशनल डिस्ट्रेस को अपने अंदर दबाए रखने और खुलकर किसी से न बात करने के कारण वो डिप्रेशन, एंजाइटी और कई बार सुसाइड का शिकार हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के कंपैरिजन में शादीशुदा मर्दों की सुसाइड रेट alarmingly high है। Let's stand together to ensure that no man feels alone in their hardship. No man either. भूलना मत, मर्द को भी दर्द होता है।